नमस्कार दर्शकों, द पंजाब पल्स के मंच से मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ कर्नल विवेक कुमार जी हैं, जो कि आर्मी से रिटायर्ड है और 32 साल तक आर्मी में अपनी सेवा दे चुके हैं। कर्नल विवेक जी आर्मी में रह के जम्मू कश्मीर, सिक्किम, कारगिल जैसी जगहों पर काम कर चुके हैं और इन्होंने देश के लिए अपनी बहुत सेवा दी है और आजकल सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए अपना हमेशा 100% दे रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। आज हम कर्नल विवेक जी से बात करेंगे पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं किस तरह से खराब होते जा रहे हैं। आए दिन हम देख रहे हैं कि गैंगस्टर्स, नशा, ड्रोन के जरिए नशा, हथियार आना पंजाब का माहौल खराब कर रहे हैं, जिससे कि उग्रवाद जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। पंजाब में गन कल्चर बढ़ता जा रहा है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम विवेक जी से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या राय हैं, क्या विचार हैं और किस तरह से पंजाब के हालात सुधारे जा सकते हैं। नमस्कार कर्नल विवेक जी, मैं द पंजाब पल्स के मन से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम जानते हैं कि पंजाब में आजकल हथियार, नशा बढ़ता जा रहा है, युवा हमारा नशे में पड़ता जा रहा है, हथियार आते जा रहे हैं, पंजाब का माहौल खराब होते जा रहा है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि पंजाब में जब से आप सरकार आई है, हम सबने देखा है कि जब से ही आप सरकार बनी है तब से ये चीजें बढ़ावा हो रहा है, इनको ये बढ़ती जा रही हैं। तो पंजाब में जब से आप सरकार बनी है पंजाब में अस्थिरता बढ़ गई है, तो यह कैसे ठीक हो सकती है सर? नमस्कार देवेंद्र जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦੇ ਅੱਜ और इस विषय उत्ते गल करन ते। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो एक चीज हमें नोट करनी है कि जो पंजाब का माहौल है खराब क्यों हो रहा है। उसके लिए मैं सीधा पहले ब्लेम करूंगा अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को, खासकर जो स्टेट में अभी आप सरकार है इसके ऊपर। इसके जो भी जब भी माहौल खराब होता है उसका मेन कारण होता है कि आप जो है गवर्नमेंट वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। अभी क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही, उसके बेसिकली तीन कारण है। आप तभी कंट्रोल कर सकते हो अगर सरकार की इंटेंशंस कंट्रोल करने की हो, उसके पास काबिलियत हो कंट्रोल करने की, और जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसको आप निगेट कर सको। कैसे, जैसे पाकिस्तानी खालिस्तानी फोर्स, उनके बरखिलाफ आप निगेट कर सको। तभी ये तीन चीजें अगर होंगी तभी आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल कर पाओगे। अभी जहां तक इंटेंशंस की बात है, आपको माल जो मुझे जो मेरी नॉलेज में है, आप सरकार के पास इंटेंशंस नहीं है। अगर इंटेंशंस होती भी है तो इनके पास काबिलियत नहीं है, इनको कोई गवर्नेंस की, इनके पास कोई तजुर्बा नहीं है जिससे ये ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दे सकें कि करना क्या है। अभी ये नहीं मैं कहूंगा कि ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस के पास काबिलियत नहीं है, वो बहुत काबिल है, वो करने को सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, उनके पूरे पावर में है कंट्रोल करना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपका पॉलिटिकल लीडरशिप ही उस चीज को नजरअंदाज करे और उनको और कामों में लगा दे, तो कैसे वो कंट्रोल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इंटेंशंस होना जरूरी है, जो आपकी सरकार में नहीं है। चाहे ये गवर्नमेंट इन्होंने बनाई इसी मुद्दों पर कि हम जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है ये बढ़िया करेंगे, नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे और करप्शन के अगेंस्ट काम करेंगे। लेकिन आप देख लो कि इनके खुद के पॉलिटिकल लीडर्स इन्वॉल्व हैं, करप्शन में इन्वॉल्व हैं। और जहां तक नशा मुक्त की बात है, तो अभी आपने जैसे खुद ही बताया कि ड्रोन्स बाहर से आ रहे हैं, कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर है क्योंकि इनकी वो इंटेंशन नहीं है। जो बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए पंजाब पुलिस की, वो लैकिंग है। इनके खुद ही आदमी जब ये काम करवा रहे हैं तो फिर कंट्रोल कैसे करेंगे। कि इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले इनके पास विल पावर होनी चाहिए कि हमने ये काम करना है। ये खुद तो अभी जब से आए हैं, कभी चीफ मिनिस्टर साहब गुजरात में घूम रहे हैं, कभी हिमाचल प्रदेश में घूम रहे हैं। इनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो नेता है, अभी तक हमने उनका कभी कोई बयान नहीं देखा इसके ऊपर, पंजाब की सिचुएशन के ऊपर, ये गन कल्चर के ऊपर। तो ये जागरूकता लानी पड़ेगी आप सरकार में,
और ये जागरूकता लाने के लिए हमें ही उठना पड़ेगा। जो पब्लिक है, जो आम आदमी है, इन्हीं को प्रेशर डालना पड़ेगा आप सरकार के ऊपर कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शंस लें। नहीं तो ये तो अपना आराम से 5 साल की पावर लेने में एंजॉय करेंगे और पंजाब को और खराब करेंगे। जैसे कि सर हम देख रहे हैं कि पंजाब की सरहद से रोजाना ड्रोन आ रहे हैं, नशा आ रहा है, हथियार आ रहा है। आज ही की बात है, कल की भी बात है। फिरोजपुर में, अमृतसर में 6 किलो जो हीरोइन है वो आई है। और पंजाब की जो गांव है वो खुद से नशे को भगाने के लिए, जो ड्रग्स पेडलर हैं जो नशा बेच रहे होते हैं, उनको गांव से खदेड़ने के लिए वो मोर्चे लगाते हैं गांव में, अपना सिक्योरिटी लगाते हैं गांव वाले। वहां पे सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं है, सरकार वहां पे कोई कार्य नहीं कर रही है। और जितना ये नशा आ रहा है, हमारा यूथ उस नशे में डूब रहा है। तो इससे पंजाब पे किस प्रकार का खतरा है और क्या असर पड़ेगा इससे? देखो देवेंद्र जी, ये जो नशा है अभी इतना जड़ों में फैल गया है हमारे बच्चों के दिमाग में और खून में, कि अब इसको बाहर निकालना पंजाब के लिए, इसके लिए सबको ही काम करना पड़ेगा। सबको मीन्स कि एक फैमिली लेवल से काम करना शुरू करना पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि एक जो हमारा गांव का कल्चर था, पहले गांव में हर एक लड़की, हमारी बहन, सब सेफ होते थे। अभी और बच्चे भी मेहनती थे। अभी हो क्या रहा है कि बच्चे भी मेहनत करना भूल गए हैं, वो नशों की आदत में पड़ गए हैं। सबसे और मेन कारण है कि जो एक घर में एक मुखिया होता था और घर का मुखिया जो कंट्रोल करता था, उनके हाथों से भी अब बच्चे निकल गए हैं। उसका बच्चों को निकलने का कारण ये है, बेबस हो गया है एक बाप और या एक माँ जो अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहती है, बेबस हो गया क्योंकि सराउंडिंग्स में जो आसपास माहौल है, जो आसपास चीजें हैं, उसमें इतनी चीजें फैल गई हैं कि उसको वो चीज बड़ी आराम से मिल रही है। वो देख रहा है कि घर से बाहर निकलो और चीज अवेलेबल है। आप उसको घर में कितनी देर बैठा के रखोगे? उसके लिए जो बाहर जो सोसाइटी, घर का माहौल आप ठीक रख सकता है, एक फैमिली, एक बाप, एक माँ, भाई बहन, घर के एक जो नशेली, वो उसको कुछ ना कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सराउंडिंग्स को कंट्रोल करने के लिए, सराउंडिंग्स जो उसके आसपास को माहौल को ठीक करने के लिए, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है। और लॉ एंड ऑर्डर, अभी जो स्मगलर्स हैं, जो पेडलर्स हैं, ये कहना नहीं चाहिए बट हो सकता है कि ये पेरोल में हो, सब पैसे खिलाते हो, देते हो, ऊपर तक पैसा जा रहा हो। नहीं तो मुझे ये बताइए कि क्या कारण हो सकता है कि अगर क्या पुलिस को या अगर गांव वालों को मालूम है कि हमारे गांव में ये 3 आदमी नशा बेच रहे हैं, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर वो पुलिस को रिपोर्ट कर रहे हैं फिर भी एक्शन नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा? अगर इसका अगर पकड़े भी जाते हैं तो कुछ दिनों बाद फिर छूट जाते हैं। अगर उनके ऊपर एक जो डंडा चाहिए एक सरकार का, खासकर एंटी क्रिमिनल्स के अगेंस्ट, क्रिमिनल्स के अगेंस्ट, वो लैकिंग है। वो विल पावर नहीं है ना, इनको मालूम है कि इसको कंट्रोल कैसे करें। अगर कंट्रोल करने के लिए तो आप पुलिस को छूट दो, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दो। लेकिन जब आपके खुद ही इसमें आप लिप्त हो गए तो कौन किसको कंट्रोल करेगा? तो इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ दो चीजें हैं। सबसे पहले तो हमें जो हमारा जो पुराने टाइम में एक गांव का कल्चर होता था, जहां पर पूरा गांव एक साथ होता था और एक परिवार एक साथ होता था, वो अभी दोबारा एक साथ होना पड़ेगा। और जितने भी ये क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, इसके बरखिलाफ हमें आ, करना पड़ेगा, सड़कों में आना पड़ेगा, ताकि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स जो अभी एकदम अपना गहरी नींद में सो रहे हैं, इनको उठाना पड़ेगा, ताकि ये जो पुलिस को इंस्ट्रक्शंस दें, पुलिस के साथ मिले, इनके ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा ताकि इसके ऊपर कार्रवाई हो सके। जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, जिस दिन पॉलिटिकल विल होगी, जिस दिन इंटेंशंस होगी और पुलिस के पास काबिलियत है, वो इसको कंट्रोल कर सकती है। लेकिन बदकिस्मती से ना इंटेंशंस है, ना काबिलियत है, ना एक्सपीरियंस है, और ऊपर से जो एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे पाकिस्तान से ड्रोन आ रहा है। आपको पता होगा जब बीजेपी गवर्नमेंट से पहले कुछ टाइम में, गुजराल साहब की जब गवर्नमेंट थी, तब रॉ
जो था उसको डिसबैंड करने के चक्कर में हो गए थे। अभी डोवल साहब वापस आने पर रॉ दोबारा इस्टेब्लिश हो गया, लेकिन रॉ का काम वो ये नहीं बता सकते कि यहाँ से ड्रोन उड़ा है और यहाँ पर पहुंच रहा है। उनका अपना नेटवर्क है, उससे हमारा जो क्रिमिनल जो टेररिस्ट एक्टिविटी थी वो हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स है, ये तो लोकल लेवल में पुलिस को करना पड़ेगा। पुलिस को मालूम है कि इस गांव में स्मगलर्स कौन है। अगर वो स्मगलर्स को सपोर्ट कहीं ना कहीं से तो मिल रही है, तभी तो आ रहा है। अगर ड्रोन उड़ के आ रहा है तो बीएसएफ जो कर रही है वो कर रही है। बीएसएफ तो हर रोज आप कर रहे हो कि शूट आउट हो गया, आज यहाँ ड्रोन गिर दिया, आज यहाँ ड्रोन गिर दिया। इसके साथ मैं आपको ये भी ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपको याद होगा कि चन्नी साहब की जब सरकार थी, तब एक रेजोल्यूशन पास हुआ था पंजाब असेंबली में कि ये बीएसएफ की ड्यूरेशन 50 किलोमीटर नहीं होनी चाहिए, जो सेंटर ने नोटिफिकेशन की थी। लेकिन सेंटर ने नोटिफिकेशन की है और बीएसएफ अपना जो काम पैरामिलिट्री फोर्सेस कर रही हैं वो कर रही हैं। लेकिन उनकी जो कोऑर्डिनेशन पंजाब पुलिस के साथ है, जो अभी एफआईआर तो पंजाब पुलिस दर्ज करेगी, वो बीएसएफ तो नहीं कर सकती। बीएसएफ तो ड्रोन ही तबाह कर सकती है, वो कर रही है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल में जो एलिमेंट्स हैं जो इस चीज में जुड़े हुए हैं, उनकी जो नेटवर्क है उनको गिरफ्तार करना, उनको सलाखों के पीछे लाना, वो तो पुलिस का काम है। और पुलिस को जब ये डायरेक्शंस मिल जाएंगे कि ये सारे स्मगलर्स 24 घंटे के अंदर होने चाहिए, उस दिन हो जाएंगे। लेकिन अभी आप सरकार इसलिए नहीं कर रही क्योंकि जितने भी आप सरकार को सपोर्ट कौन कर रहा है? अगर आपका हो तो जितने भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, खालिस्तानी फोर्स होगी या बाकी के हो गए, यही आप सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं और यही ड्रग्स भेज रहे हैं। जब जो सरकारी अनैतिक तौर से बनी हुई है, जो सपोर्ट बाहरले कंट्रीज से लेके बनी हुई है, आप उसको कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सरकार आपको सही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देगी जहां से उसको खुद ही पैसा अपनी इलेक्शन के लिए मिला हुआ हो? जी बिल्कुल, ये बात तो आपने सही कही सर। और आजकल हम देख भी रहे हैं कि पंजाब में किस प्रकार उग्रवाद जैसी हालात बन रहे हैं। हर व्यक्ति अपने साथ बंदूक लेके चल रहा होता है, कहीं पे भी गोलियां चला देता है। हमने कई इंसिडेंट्स ऐसे देखे हैं कि बंदूक की नोक पर लोगों को लूटा जा रहा है, कहीं पे भी उन्हें मार दिया जा रहा है। पंजाब की में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, हम सब जान रहे हैं। तो इससे पंजाब पर आने वाले समय पर क्या असर पड़ेगा सर? और एक बात ये कि सर, अब जब से सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई थी, उसके बाद से जब एनआईए की टीम बनी, सेंटर ने दखल अंदाजी करी, तब से गैंगस्टर पकड़े जा रहे हैं। क्या उससे पहले ये गैंगस्टर नहीं थे? अगर थे तो उससे पहले इन पे कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये अब ही पकड़े जा रहे हैं। और जो गैंगस्टर्स हैं उनमें इतनी हिम्मत कहां से आई अब कि अब पंजाब में इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं कि वो दिन दिहाड़े लूट पार कर रहे हैं, किसी को भी मार दे रहे हैं। कैसे सर? और इस पे आने वाले समय पर ये जो पंजाब पे क्या असर पड़ेगा सर, कि पंजाब हमारा कहाँ जाएगा? हमारा रंगला पंजाब था, ये पंजाब कैसा रहेगा सर? फिर अगर इस तरह से ही चलता रहा तो हमारा पंजाब आने वाले समय में क्या होगा? देवेंद्र जी, ये जो सेंटर की फोर्सेस हैं, अगर आपने देखा होगा कि गैंगस्टर्स हरियाणा से पकड़े जा रहे हैं, दिल्ली से पकड़े जा रहे हैं, राजस्थान से पकड़े जा रहे हैं, और भागे कहां से जा रहे हैं? पंजाब से। पंजाब की छोड़कर वो बाहर के जो स्टेट पुलिस है उनको पकड़ पकड़ के उनको पकड़ रही है। लेकिन जो लोकल पुलिस है वो उस पर उतना इफेक्टिवली काबू नहीं कर पा रही है। अभी एनआईए जो सेंटर ने कार्रवाई करनी है वो अपने लेवल पर कर रही है। अभी अभी एक जो गन कल्चर एक हमारे पंजाब में बच्चों में आ गया बदकिस्मती से, कि सोच रहे हैं कि गन कल्चर से पावर मिलती है या गन से उनका कोई बड़प्पन होता है। अगर उनको इतना ही गन का शौक है तो वो फौज में जाएं, अग्निवीर में बने, वहां पर अपना दिखाएं ना गन कल्चर, वहां पर देश के लिए काम करें तो हम मानते भी हैं। अभी हो क्या रहा है कि हर एक आदमी कोई ये नहीं है कि लाइसेंस वाला आप हथियार लेके घूम सकते हो, लेकिन आप उसको शो नहीं कर सकते, हवा में ऐसे लहरा नहीं सकते। उसका जो पुलिस ने इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियरली दी है, अगर आपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए रखना है तो आपके एकदम दबाव होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए।
आप उसको डिस्प्ले नहीं कर सकते। जब जरूरत है वो सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए है, कि जब आपको खतरा होगा तब उसको यूज होगा। लेकिन अभी कल्चर है कि कोई फोटो खिंचा रहा है गन के साथ, कोई उसको हवा में घुमा रहा है। तो ये सीधा ये है कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। अभी जब एक वीक सरकार होगी, एक कमजोर सरकार होगी, एक कमजोर मुख्यमंत्री होगा और उसकी कैबिनेट उतनी काबिल नहीं होगी, तो जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनको तो ये खुला प्लेइंग ग्राउंड मिला हुआ है कि वो कुछ भी करें, क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर कार्रवाई होगी तो अगर आपने यूपी में देखा होगा कि जहां कार्रवाई होती है वहां गैंगस्टर कल्चर खत्म हो गया। अभी अभी जो भी पंजाब में गैंगस्टर्स हो रहे हैं वो सेंटर के प्रेशर से या सेंटर की टीम्स करके हो रहा है। लेकिन जो पंजाब में एक आम आदमी है वो अभी सिक्योर नहीं है। अभी एक जो नशा का आदी है उसको तो पैसा चाहिए, वो कभी आपका मोबाइल खींच लेगा, कभी आपके चेन खींच लेगा, कभी मोटरसाइकिल चोरी कर लेगा, और कभी आपके घरों में आकर, अगर घर बंद है तो टैप्स तक तोड़ के ले जाते हैं, पंखे ले जाते हैं। मत उसको तो पैसा चाहिए नशे के लिए। अभी अगर हम कहें कि मालूम नहीं कि ये कौन कर रहा है, सब पता है कि कौन कर रहा है, ये नशे वाले बच्चे कर रहे हैं, और नशा कौन करता है हर एक गांव में मालूम है। लेकिन उस चीज को क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? क्योंकि ये आप सरकार को एक आदत हुई है कि अपना वोट बैंक बनाना, वोट बैंक बनाना, पहले कि ये फ्री कर दो, ये फ्री कर दो। मुझे तो डर है कि अगर ऐसे ही चलता रहे तो ये ना कहें कि जी आप नशा भी हम आपको घर में पहुंचाएंगे। तो अभी क्योंकि इनकी जो एज इट इज केजरीवाल साहब ने खुद ही कहा कि मैं नार्किस्ट हूं, मैं किसी की सरकार को नहीं, आपको याद होगा कुछ साल पहले उनका एक बयान आया था दिल्ली में, नार्किस्ट हूं। जब एक जिस पार्टी का फाउंडर ही नार्किस्ट है, और जो गवर्नमेंट पंजाब में जो गवर्नमेंट में बिलीव ही नहीं करती, तो वो क्या आपको सही गवर्नमेंट देगी? वो तो वही करेगी जो उसको सिखाया गया है उसके सीनियर्स ने। जी बिल्कुल सर, आपकी बात से लोगों को शायद कुछ समझ भी आया होगा कि किस प्रकार हम पंजाब को अपना बचा सकते हैं। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम द पंजाब पल्स के मंच पे दोबारा आएंगे और किसी नए विषय के साथ आएंगे कि किस प्रकार हमारा पंजाब ढलता जा रहा है जिसे उगना चाहिए था। तो मैं सभी दर्शकों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद कर्नल सर, देविंदर आपने जी, अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद सर। देविंदर जी, मैं एक लास्ट पॉइंट देना चाहता हूँ। जी सर। एक सिर्फ एक पॉइंट, कि जो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं जैसे एसजीपीसी होगी या हिंदू हैं संगठन हैं, एक अभी हमें इनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा अगर हम वाकई पंजाब को नशा मुक्त करना चाहते हैं। हमें सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे निकलना पड़ेगा। अभी अभी हमें अपने घर को बचाना है, हर एक घर को बचाना है, अपने पंजाब को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है। थैंक यू देवेंद्र जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।